क्लास 6। कैसे हो आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आज हम ईदगाह चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 17 देखिए, सेकंड पैराग्राफ। हमने उससे पहले देखा कि हमीद ने एक चिमटा खरीदा अपने दादी के लिए। दादी रोटी बनाते हुए उसके हाथ जल जाते हैं, उसके घर में चिमटा नहीं है, तो जो पैसे दादी ने उसको दिए थे ईद के मेले में खर्चने के लिए, उस पैसे से उस छोटे से बच्चे ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, बल्कि अपनी दादी के लिए एक चिमटा लिया और फिर धौंस जमाते हुए ऐसे उस चिमटे को अपने कंधे में रखकर ऐसा करने लगा कि वह उसका बंदूक है। चलिए आगे देखते हैं। सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हमीद ने खंजरी को उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दो। टप टप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। किसने कहा? हमीद ने कहा। किसने कहा? हमीद ने कहा। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धड़े हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बाप से जिद करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हमीद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचाकर रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हमीद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हमीद का चिमटा बरसों बना रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो और तुम हमारी भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हमीद के हाथ में आए। महमूद को भूख लगने पर उसके पिता ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हमीद को सांझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और परलोक सिधार गए। मतलब वो भिश्ती एक मिट्टी का खिलौना था। अब उसको उसकी बहन ने छीना और छीनते में इस क्रम में उन लोगों के हाथ से खिलौना गिर गया और मिट्टी का खिलौना था, गिरते ही टूट गया। नूरे के वकील को बैठाने के लिए दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर पटरा रखा गया और कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने ज्यों ही पंखा झेलना शुरू किया, त्यों ही वकील साहब का माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ
और वकील साहब की अस्थियां घूरे में डाल दी गई, घूरे में डाल दी गई। बच्चों, मिट्टी के खिलौने हैं। बच्चों ने जो खरीदे वो मिट्टी के खिलौने थे, इसलिए वो एक एक करके टूट गए। लेकिन यहाँ हमीद ने क्या किया? अब मियाँ हमीद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी और बोली, ये चिमटा कहाँ से लाया है? मैंने मोल लिया है। के पैसे में 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर गई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हमीद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। वो पिघल गई जैसे ही हमीद ने कहा कि तुम्हारी हाथ जल जाती है रोटियां बनाते हुए, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मेले से चिमटा खरीद लाया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना साहस इसे हुआ कैसे? वहां भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हमीद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हमीद इसका रहस्य क्या समझता। प्रेमचंद जी ने कितनी सुंदर कहानी लिखी है। हमीद और उसके दादी, ये दोनों का कितना गहरा रिश्ता था कि हमीद को पैसे देने के बावजूद हमीद ने अपने ऊपर एक भी पैसा खर्च न किया, बल्कि दादी के लिए वह चिमटा लेकर आया। बच्चों, आप पेज नंबर अगले पेज में देखिए। शब्दार्थ है और एक मिनट, अगले पेज में देखिए, पेज नंबर 19 में देखिए। पहले शब्द बोध है, मतलब शब्दार्थ है, फिर वर्तनी बोध है, मतलब स्पेलिंग्स है। तो ये दोनों आप अपने कॉपी में लिखोगे और आपका ये जो चैप्टर हमने पढ़ा ईदगाह, ये वाला चैप्टर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।